आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फॉरेक्स कार्ड के बारे में कि आपके लिए सबसे बढ़िया फॉरेक्स कार्ड कौन सा है लेके जाने के लिए। आप भले ही एक टूरिस्ट हैं या आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो एक फॉरेक्स कार्ड लेके जाना मस्ट है। तो फॉरेक्स कार्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। कोई भी अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेते हो तो उसमें आपका कोई भी इंटरनेशनली मार्कअप चार्ज नहीं लगता। हर कंट्री के अलग अलग मार्कअप रेट्स होते हैं, वो आपके नहीं लगते और वो बैंक टू बैंक भी डिफर कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कि एक फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड में और एक इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। सुनने में हो सकता है हमें लगे कि ये काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें हैं, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो एक इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड हमें एक बैंक इशू करता है, उसका मतलब ये होता है कि हम उस कार्ड से आउट ऑफ इंडिया जाके ट्रांजैक्शन कर तो सकते हैं, बट उसके ऊपर बैंक हमें एक मार्कअप फीस चार्ज करता है। प्लस हमें जो कन्वर्जन रेट होता है बैंक वो भी अपने हिसाब से लगाता है। तो इसमें डिफरेंस मिलता है हमें काफ़ी ज़्यादा। जो अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट आपके डिडक्ट होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड होता है उसमें ये होता है कि जो कन्वर्जन रेट होता है वो आपको बेस्ट मिलेगा। कोई कन्वर्जन रेट के चार्जेस नहीं लगते, प्लस कोई फॉरेक्स मार्कअप चार्ज भी नहीं लगता। तो अब हम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट फॉरेक्स कार्ड कौन सा है। अगर आप एज अ टूरिस्ट और एज अ स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सा कार्ड आप लेके जाएं जो आपके लिए सबसे इजी टू यूज़ एंड मोस्टली हर जगह एक्सेप्टेबल रहेगा। तो सबसे ऊपर नाम आता है नियो ग्लोबल का। नियो ग्लोबल एक कंपनी है दोस्तों जिनका टाइप है अलग अलग बैंक्स के साथ। एक डीसीबी बैंक है, एक एसबीएम बैंक है, एक इक्विटास बैंक के साथ। तीनों मैंने यूज़ करे हैं और 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव हैड लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस विद दिस फॉरेक्स कार्ड। सबसे पुराना कार्ड जो इनका था वो था नियो ग्लोबल डीसीबी बैंक के साथ वाला। उसके बाद था नियो ग्लोबल एसबीएम के साथ वाला डेबिट कार्ड। ये जो दो कार्ड थे दोस्तों, ये दोनों फॉर सम रीज़न आरबीआई की गाइडलाइंस को मैच नहीं करते थे या कुछ था कि इनको बाद में बंद कर दिया गया। तो अब आप इन कार्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो ओनली इन इंडिया, बट आप इसे फॉरेन में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास इसके बाद दो ऑप्शंस बचती हैं। वो है एक आपका एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड और एक इक्विटास बैंक का डेबिट कार्ड। दोनों नियो के ही कार्ड्स हैं। तो अब बात करते हैं कि एसबीएम बैंक के क्रेडिट कार्ड में और इक्विटास बैंक के डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। ये दोनों नियो के ही हैं बट बैंक्स अलग अलग हैं। तो जो एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अपनी क्रेडिट लिमिट बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले एक एफडी क्रिएट करनी पड़ती है जो मिनिमम 5,000 की हो सकती है एंड मैक्सिमम जिस भी अमाउंट तक आप जा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप जितने की आप एफडी बनाते हैं, फॉर से आपने 5,000 की एफडी बनाई तो अब जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो 5,000 है। मतलब अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन अंडर 5,000 है आप वो कर सकते हैं, और अगर 5,000 से ऊपर आप करना चाहते हैं तो आप वो फिलहाल नहीं कर सकते। तो अगर आपको उससे ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप एफडी ज़्यादा अमाउंट की बनाएं या आप उसमें टॉप अप करें। पहले से ही आप उसमें टॉप अप करके रख सकते हैं अपना बैलेंस। सपोज आप प्लान करते हैं कि आप 50,000 लेके जाएंगे ऑन अ ट्रिप, बट आप एफडी क्रिएट करते हैं सिर्फ 5,000 की, तो आप उसके बाद 45,000 उस कार्ड में पहले ही टॉप अप करके रख सकते हैं एंड देन आपकी क्रेडिट लिमिट 50,000 हो जाएगी और फिर आप 50,000 तक का कुछ भी खर्चा कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी अमाउंट अबव दैट एफडी अमाउंट बचता है तो आप उसको वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि कभी कभी हमें लगता है कि हम एफडी ही ज़्यादा अमाउंट की बना लें, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहता, क्योंकि फॉर एनी रीज़न अगर आपको बाद में अगर एफडी कभी कैंसिल करनी पड़े तो आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली। आप उसे दोबारा से आप उसे अनब्लॉक नहीं कर सकते। तो इसलिए बेनिफिशियल तो यही है कि आप मिनिमम अमाउंट 5,000 की एफडी क्रिएट करें एंड उसमें बैलेंस टॉप अप करके आप यूज़ कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड कार्ड के बारे में जो है इक्विटास बैंक का डेबिट कार्ड। तो इक्विटास बैंक के डेबिट कार्ड को यूज़ करने के लिए आपको कोई एफडी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें यूपीआई सेटअप कर सकते हैं या आप एनईएफटी के थ्रू भी आप उसमें फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से उसमें एनईएफटी करके या यूपीआई करके फंड्स अपना ट्रांसफ़र कर ले एंड आप जितना उसमें फ़ंड लोड करेंगे देन इट्स अ सिंपल डेबिट कार्ड, आप उसे उतने की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा ज़्यादा बेटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं उस बेसिस पे बताने वाला हूँ क्योंकि अभी मैंने ट्रैवल करा था तो मैंने दोनों कार्ड्स के साथ ट्रैवल करा था एंड दोनों इक्वली ही यूज़ करे थे। और उसके बाद मेरा दोनों के साथ आप कह सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इन दोनों जो ऐप्स का इंटरफेस है वो सेम है बिकॉज इनकी ऐप ही सेम है। आप एक ही नियो ग्लोबल की ऐप पे ही दोनों एक्सेस कर सकते हो, तो इनका ऐप इंटरफेस तो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपको वो ट्रांजैक्शन दिखेंगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर बिलिंग साइकिल ऑफ दैट मंथ।
मतलब जैसे एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में होता है कि जब आपकी बिलिंग साइकिल कंप्लीट होती है उसके बाद आप सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हो, तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आफ्टर एंड ऑफ योर बिलिंग साइकिल ही दिखेंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपको मैंने एक्विटास वाला डेबिट कार्ड बताया, इसमें आप कभी भी अपनी ऐप के थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, आप उन्हें देख सकते हो आपने कहाँ कितना स्पेंड करा कन्वर्टेड रेट्स में INR में, तो वो आई गेस एक बेटर ऑप्शन रहती है। बट दोनों कार्ड्स में जो आपको बेसिक कॉमन फीचर्स मिलते हैं वो ये हैं कि आप इनमें कभी भी अपना कार्ड अपने फ़ोन से ही लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, प्लस आपको इंडिविजुअल आपको लॉक्स मिलते हैं कि अगर आप सिर्फ डोमेस्टिकली लॉक करना चाहते हो या इंटरनेशनली लॉक करना चाहते हो या ऑनलाइन लॉक करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो आप लॉक या अनलॉक बड़ी इजीली कर सकते हो ऐप के थ्रू। प्लस इन दोनों के अंदर ही आप जो भी फंड्स लोड करते हो वो बाद में विड्रॉएबल हैं, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ FD क्रिएटेड इन योर क्रेडिट कार्ड। बस उसको छोड़ के आप जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो विड्रॉ बैक कर सकते हो, या अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप वापस इंडिया आने के बाद भी उनसे खर्चा रेगुलरली आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली दोनों ही जो कार्ड्स हैं दोनों ही जीरो बैलेंस कार्ड्स हैं, मतलब आपको कोई भी उसमें फंड लोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा अगर आप जीरो बैलेंस भी रखते हैं। तो आप जब भी चाहें जब भी आप ट्रैवल करना चाहें उसमें तभी आप अपने फंड्स लोड करें एंड देन यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब बात करते हैं दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस के बारे में। जो नियो ग्लोबल का मैंने आपको क्रेडिट कार्ड बताया SBM बैंक वाला, उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आप उसमें बस अपनी FD क्रिएट करके आप उस कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही आप FD क्रिएट करोगे उसके बाद आपका विद इन अ वीक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा आपका कार्ड, उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो एक्विटास वाला कार्ड आपको मैंने बताया डेबिट कार्ड, उसके अंदर एक 250 रुपीज़ की फीस लगती है आपकी ज्वाइनिंग फीस जिसे आप कह सकते हो। बट मुझे पहले लगा कि ये शायद एक एक्सपेंस हो गया जो आई गेस नॉन रिफंडेबल है, बट हुआ क्या, जैसे ही मैंने इंटरनेशनली उस कार्ड से पहली ट्रांजैक्शन करी तो मुझे जो मेरी 250 ज्वाइनिंग फीस थी वो मेरी रिवर्स हो गई, वापस आ गई। तो वो भी आप कह सकते हो कि ये एक जीरो ज्वाइनिंग फीस वाला कार्ड ही है।